بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، تسلسل سے جس پروگرام کو میں نے شروع کیا ہوا ہے اس کے اعتبار سے ابھی مجھے آج عدل پہ گفتگو کرنا چاہیے تھی، لیکن گزشتہ نماز جمعہ میں سید صفدر شاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ وضو کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں، تو آج مختصر سی وضو کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں وضو کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ عقلی اور علمی اعتبار سے ایک تو پریکٹیکل ہے اور اس کی بھی اختصار سے کوشش کریں گے۔ البتہ یہ موضوع بڑا حساس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وضو درست ہو تو نماز درست ہوتی ہے۔ ان قبلت ما سوا، اگر نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وضو بھی ملت اسلامیہ کے درمیان ایک حد تک اختلافی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی متوجہ ہو جائیں، اور آپ وضو کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو خود سے دلائل دینے کی پوزیشن میں ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، قرآن حکیم کا ارشاد ہے مومنین جب نماز پڑھنا چاہو تو فاغسلوا، بڑے سادہ سے لفظ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو مرافق تک، کوہنیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، کعبین تک۔ پہلی بات تو یہ کہ عربی زبان میں ایک فعل ہوتا ہے، اور فعل کے بعد جتنے بھی بعد میں الفاظ آتے ہیں وہ قریب والے فعل کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ آیت کو پھر غور سے سماعت فرمائیے گا۔ فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا فعل ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وجوہ میں نے چہرہ، ایدیکم ہاتھ، الی المرافق کوہنیوں تک۔ فاغسلوا کے فعل کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک چہرہ ہے، ایک ہاتھ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فعل جو استعمال کیا قرآن میں اللہ نے وہ ہے وامسحوا، مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، کعبین تک۔ تو وامسحوا کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک سر اور ایک پاؤں۔ مولا کائنات ابھی مطرف روایت کرتا ہے
बैठे हुए थे, किसी बंदे ने पूछा, मौला वुजू करने का तरीका क्या है? तो उमूमन मासूमीन बंदों की सहूलत के लिए वाजिब वाजिब बयान किया करते थे, जब कभी चाहते थे तो साथ मुस्तहब्बात भी बयान कर देते थे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने बंदों के सामने पानी मंगवाया, दो चीजों को धोया और दो चीजों का मसा किया। धोया किसको? चेहरे को और हाथों को। आप वैसे तो यकीनी तौर पे वुजू के बारे में जानते हैं, लेकिन तज़क्कुर के लिए अर्ज कर रहा हूं। बुनियादी तौर पे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी रिवायत है कि वुजू, वाजिब वुजू सिर्फ चार चीजें हैं। दो का धोना है और दो का मसा करना है। धोने वाली चीजें मुंह, ये उंगली और ये अंगूठा आम मोतदिल जितना बंदे का होता है, इसको यहां पे रख के यहां नीचे लेके आना है, जहां तक ये पहुंचे। एहतियातन इस तरफ भी हाथ फेरा जाता है और इस तरफ भी हाथ फेरा जाता है, ये एहतियातन है। वरना असले वाजिब बस इतना सा है, जहां से बाल उगते हैं वहां से लेके नीचे तक, और हाथों को कोहनियों से लेके हाथों की उंगलियों तक दो का धोना है। इस हाथ पे बेहतर यह है कि पानी पहले बाहर डाला जाए फिर अंदर डाला जाए, दो ही मर्तबा पानी लेना है। इसी तरह जब इधर शुरू करें तो पहले इधर से और फिर इधर से कर ले उलट। ये दो चीजें धोना है बस, और दो चीजों का मसा करना है। मसा किन चीजों का करना है? सर और पांव। सर का मसा ये जितनी उंगलियां हैं, वैसे तीन उंगलियों का कहा जाता है, यहां सर पे रख के वहां तक लेके आना है जहां तक बाल उगते हैं, ये सर का मसा है। वैसे कम का भी किया जाए तो मसा हो जाता है। मां यसदो को अलहल मास, जिस पे मसा का लफ्ज सादिक आ जाए उतना भी काफी है। लेकिन पूरा एतबार से अगर किया जाए तो ये उंगलियां जो हैं उनको, वो बाकी चीजें आपने देखा होगा कि वैसे अब तो जमाना खासा बदल गया है। पहले हमारे जाकिरीन बिल उमूम लंबे बाल रखते थे और दरमियान में मांग निकालते थे, दरमियान में मांग, और मसा करते हुए ऐसे मसा किया जाता था। इसका मतलब यह कि इस तरह की उंगलियों के बगैर इस तरह भी मसा किया जाए तो पानी जिल्द तक पहुंचाना जरूरी होता था, और जिस पे लफ्ज़े मस सादिक आ जाए उतना काफी होता था। मैं छोटा था तो उस वक्त मैंने देखा जाकिरीन को, हमारे यहां यह भी अलबत्ता एक मसला की हद तक है कि हमारे यहां इस्तिंजा जो किया जाता है, वो बड़ा पखाना अगर किया जाए तो हमारे यहां भी 3 पाकीज़ा ढेले लिए जाएं तो वो मकाम पाक हो सकता है, लेकिन पेशाब वाला मकाम जो है वो बगैर पानी के पाक ही नहीं हो सकता। अब कौन पानी उसके एक के लिए लेके जाए और एक को ढेलों से साफ करे? तो हमारे यहां ये पुराना तरीका था कि अब वॉशरूम तो उस तरह से हुआ नहीं करते थे। जाकिरीन और आम लोग भी जब देहात में होते थे तो बाहर खेतों में ही जाते थे। हमारे जाकिरीन और उलमा का ये तुर्रा इम्तियाज होता था कि वो
पानी का लोटा साथ लेके जाते थे। यानी इसका मतलब यह कि तहारत का बहुत ज्यादा ख्याल मजहब अहले बैत में रखा जाता था। एक मसा और सर का और एक मसा पांव का। माफी चाहता हूं, मैं पांव को ऊपर कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। बुनियादी जो सही तरीका मसा का ये है कि ये उंगलियां इन उंगलियों के सरों पे आनी चाहिए और यहां से लेके ऐसे मसा करना चाहिए। अब काबैन के बारे में इख्तिलाफ है। माना काबैन का, काबैन का मतलब वो उभरी हुई जगह। बाज कहते हैं कि ये जगह काब है, बाज मुहक्किकीन कहते हैं कि नहीं ये जगह काब है। लिहाजा अगर वाकअन हम एहतियात को पेश नजर रखें तो मसे का सही तरीका यह है, मिन रऊसिल उसाबे, उंगलियों के सरों से लेके आप मसा करते हुए अपनी उंगली को इस जगह पे भी ले जाएं और इधर भी ले जाएं, दोनों तरफ। सही तरीका जो है वो मसा का ये है जिसमें पूरी तरह से बंदा मुतमईन हो जाता है। अलबत्ता इतना भी कर लिया जाए तो काफी है। एक उंगली के साथ भी अगर कर लेते हैं तो मैंने पहले अर्ज किया कि मसे का लफ्ज सादिक आना चाहिए, वो इतने पे भी सादिक आ जाता है। लेकिन एहतियात का तकाजा यह है कि आप यहां से लेके यहां तक मसा करें। दो चीजों का धोना, दो चीजों का मसा करना वाजिब। एक वाजिब वुजू इतना सा है। अलबत्ता इससे पहले जो आमतौर पे हम पे एतराज पुराने जमाने में किया जाता था, अब शायद होता है या नहीं, कहते थे शिया जो है वो अपना वुजू पांव से शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। असल हमारे मजहब में यह है कि आज़ाए वुजू को पाक होना चाहिए। वुजू करने से पहले आज़ाए वुजू को पाक होना चाहिए। अगर ये हो कि बाहर आपके पांव नजस हो गए हैं तो आप आते ही सबसे पहले पांव को धो के खुश्क करके वुजू को शुरू करें। वो आज भी हम करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन वो वुजू का हिस्सा नहीं होता था। और एक बात आपकी खिदमत में मुझे अर्ज करना है, और वो ये कि कुछ चीजें मुस्तहब हैं। वो मुस्तहबात क्या है कि वुजू करने से पहले हाथ यहां तक धोए जाएं, मिनज़्ज़दे यहां तक हाथ धोए जाएं, 3 मरतबा नाक में पानी डाला जाए, 3 मरतबा कुल्ली की जाए। ये तीनों काम मुस्तहब हैं। अगर करें तो सवाब है, ना करें तो वुजू हो जाता है। सिर्फ 2 चीजों को धोने से और 2 चीजों का मसा करने से वुजू जो है वो हो जाता है। अब जिस बात के लिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, थोड़ी सी तवज्जो। फग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम। आपकी तवज्जो शायद हुई है या नहीं, मैं फिर आयत को पढ़ रहा हूं। फग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम। वुजूहा के ऊपर भी जबर है, ऐदिया के ऊपर भी जबर है। वमसहू बेरऊसिकुम बेरऊसिकुम व अर्जुलकुम। ये वो मसला है जो इख्तिलाफी है, काबिल तवज्जो बात है। बरादरान का नुक्ता नजर यह है कि अगर ये पांव का ताल्लुक वम से हु से होता तो जैसे वम सहू बेरऊसे कुम था, यानी जेर थी, अर्जुले कुम होना चाहिए था। अर्जुले कुम नहीं, अर्जुला कुम है। तो जैसे फग से लू के
मफऊलों पे जबर है, ऐसे ही अर्जुलकुम को भी हम फगसिलू के साथ मिलाएंगे, वमसहू के साथ नहीं मिलाएंगे। यह है उनका नुक्ता नजर। लेकिन एक फेल छोड़ के वो बहुत दूर अर्जुलकुम को पीछे लेके जाते हैं, जबकि इल्मे नहव में उसूल है, ज्यादा वजाहत में नहीं जाता, कि अतफ जो है वो महल पे भी होता है और जगह पे यानी महल पे भी होता है और लफ्ज पे भी होता है। बेरऊस से कुम का रऊस जो है वो बेहरफे जारा के आने की वजह से मजरूर है, लेकिन अगर बे ना होता तो इसको भी रऊसा कुम होना था। अब इसका एक महल है, एक लफ्ज है, लफ्ज मजरूर ही है, लेकिन असल में ये मफूल है। अगर बे ना होता तो बे ना होता तो ये भी मंसूब ही था, यानी जबर ही थी। हमारा ख्याल ये है, नहीं मेरा नहीं, आले मोहम्मद का बयान ये है, आले मोहम्मद ये बयान करते हैं कि ये बेरऊस कुम के महल पे अतफ है, लफ्ज पे अतफ नहीं। अगर महल पे अतफ हो तो ये रऊसा भी अर्जुलकुम जो है वो भी इसका ताल्लुक जो है वो इसी वमसहू से बनता है। बात चूंकि नहवी सरफी है लिहाजा इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं करता। एक और दलील, बहुत बड़ी दलील, कुरान हकीम में तयम्मुम का हुक्म भी है, और तयम्मुम का हुक्म जो है वो कुरान हकीम में यूं है, फलम ताजदू माअन फतयम्ममू, अगर पानी नहीं पाते तो तयम्मुम करो, सईदन तय्यबन, पाकीज़ा मट्टी के साथ। और उसका तरीका क्या है, फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदियकुम, बस तुम क्या करो, मसा करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का। यानी वुजू में जो चीजें धोनी थी मसा तयम्मुम में उनका मसा है। अगर अर्जुला भी यहां पे होता तो तयम्मुम में भी उसका मसा कहा जाता। जिन चीजों को वुजू में धोना है उन चीजों का तयम्मुम में मसा है। मसा दो चीजों का है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़ी दलील है कि वुजू की आयत में अर्जुलकुम का मसा है, धोना नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अलबत्ता एक सवाल था, जुमे का खुतबा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। फरमाइए जी, बहुत मुख्तसर। नहीं, मोजे के आप, हाँ ये बहुत बड़ा अच्छा मसला है। आम तौर पे तो हम इसे भी मौजा कहते हैं, लेकिन बरादरान के यहाँ चमड़े के मौजे होते हैं। आपने देखा होगा, मैंने देखा तबलीगी जमात वालों को, उन्होंने मौजे पहने होते हैं चमड़े के। उनके यहाँ वो जो चमड़े के मौजे हैं उन पे मसा हो जाता है, पांव पे मसा नहीं करते। जब मौजे पहने हो तो उन पे मसा करके वो अपने वुजू को मुकम्मल कर सकते हैं। जी मुख्तसर। वॉशरूम में वुजू जायज है? अगर हम वुजू वॉशरूम में कर लेते हैं तो हम बाहर जाके वॉशरूम से बाहर जाके कमरे में। जी मुख्तसर इस सवाल का जवाब जी के वॉशरूम में वुजू किया जा सकता है। जहां पे निजासत का खतरा ना हो वहां पे हर जगह वुजू आप कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये कि वॉशरूम में आप वुजू कर सकते हैं, और ये कि बाहर निकल के मसा कर सकते हैं। वुजू में शर्त ये है कि पैदर पै हो, यानी देखने वाला ये समझ रहा हो कि अभी यह हालत वुजू में है। अगर इतना फासला ज्यादा हो जाए कि उसमें फासला ज्यादा तसव्वुर कर लिया जाए तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो हाथ धोते हुए बाहर निकल आता है और आके फौरी तौर पर मसा कर लेता है तो उसका वुजू जो है वो दुरुस्त है। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। जी फरमाइए।
قرآن حکیم جو ہے یہ ایک اور تجزیہ آپ کی خدمت عالیہ میں، اصل میں مولانا یا ہم جیسا کوئی بھی طالب علم اگر صرف نحو کی دقت جانتا ہو تو ہمیں زیروں زبروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم زیریں زبریں خود لگا سکتے۔ پہلے قرآن پہ بھی زیریں زبریں نہیں تھی، اس لیے کہ عربی جاننے والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ زیر کہاں پہ آتی ہے، زبر کہاں پہ آتی ہے۔ جب اجمی لوگ آئے تو ان کو قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی، لہذا کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن حکیم پہ زیریں زبریں لگائی گئی ہیں، ورنہ آج بھی مجھ جیسا ایک طالب علم بھی بغیر زیروں زبروں کے عربی کو، ہمارے پاس جو عربی کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں زیریں زبریں نہیں ہوتی، یہی ہم پڑھاتے ہیں، بغیر زیروں زبروں کے ہم عربی کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پہ زیریں زبریں ویسے اچھا اقدام ہے، اس لیے کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ غلط نہ پڑھے، لہٰذا زیریں زبریں جو وہ لگی ہوئی ہیں، یہ لگی اگرچہ بعد میں ہیں لیکن زیریں زبریں تھی تو صحیح نا، اس لیے کہ عربوں کو پتا تھا یہاں پہ زیر ہے یا یہاں پہ زبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔